आज हम सीखेंगे एक डिजाइनर गाउन बनाना। इसके लिए मैंने ढेर सारा कपड़ा ले रखा है। कुछ कपड़े मैंने ऑनलाइन मंगवा रखे हैं और कुछ कपड़े मैंने मार्केट से ले रखा है। जो मुझे जैसे सही लगा मैंने उसके अनुसार ले रखा है। सबसे पहले मैंने ये मेन फैब्रिक ले रखा है। ये नेट का है और इसे पूरा सीक्वेंस वर्क में दे रखा है। ये सितारा वर्क है पूरा। इसमें दो टाइप का सितारा है, एक छोटे है एक बड़े है। तो ये है हमारे पास 4.5 मीटर और साथ में मैंने यहाँ पे 3 मीटर ये वाला कपड़ा ले रखा है। सॉरी 3 नहीं, 3.5 मीटर यहाँ पे मैंने ले रखा है। और ये भी हमारे पास ये अस्तर इसमें हम यूज करेंगे। और साथ में मैंने यहाँ पे नेट ले रखा है। तो ये मैंने ऑनलाइन मंगा रखा है। ये मुझे ऑनलाइन मुझे काफी सस्ता पड़ा और ये मैंने 5 पैकेट मंगा रखा है। ये देखिए, ये पूरा 5 पैकेट है और एक में ये 10 मीटर है, मतलब कि मैंने 50 मीटर मंगवा रखा है। और अगर मुझे लगेगा कि इसमें मुझे कम पड़ रहा है तो मैं इसमें और नेट मंगाऊंगी। और साथ में मैंने ये वाला ले रखा है कपड़ा, ये बटर सिल्क है, इसमें हम कैंटीन लगाएंगे। ये सेम मुझे कलर मिल नहीं पाया तो मैंने ये ले लिया, क्योंकि ये काफी वैसे भी नीचे जाने वाला है। ये पहले ये आएगा, फिर इसके बाद से ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये, तो ये पूरा नीचे जाएगा। इसका कलर भी दिखने वाला नहीं है तो मैंने लाइट पिंक इसको ले लिया और इसमें हम कैंटीन लगाएंगे। ये भी हमारे पास 3 मीटर है और ये कैंटीन है। इसकी जो चौड़ाई है ये इतना ही है, 10 इंच की चौड़ाई है। और ये ऑनलाइन मंगा रखा है मैंने, ये पूरा 10 मीटर है। और साथ में मैंने यहाँ पे ये ले रखा है, ये कैंटीन मैंने मार्केट से ले रखा है। ये एक और यहाँ से डबल फोल्ड है, ये और खुल जाएगा। ये 3 मीटर है हमारे पास। और साथ में मैंने और कैंटीन ले रखा है। मुझे इसमें, खैर मैंने अभी इतना कपड़ा ले रखा है, मुझे इसमें आगे जरूरत लगेगा तो मैं इसमें और ज्यादा कपड़ा लेने वाली हूँ। कपड़ा हो, कैंटीन हो, देखते हैं आगे इसमें क्या क्या लगता है। फिलहाल मैंने अपने अकॉर्डिंग इतना ले रखा है कि शायद इतने में हो जाए। तो चलिए इसको शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। चेस्ट 34 है, कमर 30 है, लेंथ इसकी 56 है। जो टॉप की लेंथ रहेगी वो 16 इंच है। तो जब भी हम गाउन बनाते हैं तो उसको हम 2 पार्ट में बनाते हैं। टॉप वाला पार्ट हमारा अलग रहता है और जो उसका नीचे घेर वाला पार्ट वो अलग रहता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फुल लेंथ में से टॉप वाले लेंथ को हम माइनस करेंगे। तो टॉप वाला लेंथ हमारा 16 इंच है, तो 56 में 16 इंच को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 40। तो ये हमारा सर्कल वाला पार्ट हो गया, उसका लेंथ हो गया। और जो इसमें लेयर बनने वाला है उसके बारे में आपको बता देती हूँ। फर्स्ट लेयर रहेगा हमारे पास कैनकेन वाला, जिसमें हम कैनकेन लगाएंगे। और सेकंड लेयर रहेगा हमारे पास सिल्क वाला, जो थोड़ा सा शाइनिंग वाला कपड़ा है ना, वो वाला रहेगा। थर्ड लेयर हमारे पास रहेगा, वो है उसमें हाफ हम नेट लगाएंगे और नीचे से उसमें हम चुन्नट लगाएंगे। ये मैं जब मैं बनाऊंगी तब बताऊंगी आप लोगों को। फोर्थ लेयर भी मैं सेम ही रखने वाली हूँ। और जो फिफ्थ लेयर रहेगा वो प्लेन नेट रहेगा और नीचे से उसमें चुन्नट वगैरह हम लगाएंगे। तो ये हमारा फिफ्थ लेयर रहेगा। और जो सिक्स्थ लेयर है उसमें हम मेन फैब्रिक, ये वाली जो फैब्रिक है ना, इसे हम लगाएंगे, ठीक है। और अगर मुझे मेरे पास अगर कपड़ा ज्यादा हुआ तो मैं इसमें 1-2 लेयर और ऐड करूंगी, वो हम बनाते हुए समझेंगे। तो फिलहाल के लिए मैंने इतना कर रखा है कि मुझे इतना कम से कम लेके चलना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो इसका थर्ड वाला लेयर है ना, मैं वो कट करने वाली हूँ, इसकी नेट वाली। तो इसको मैं पहले हटा देती हूँ, इसको हम बाद में कट करेंगे। और मैंने एक, जैसे कि मैंने बता रखा था कि मैं ये पैकेट 5 ले रखी हूँ, तो एक मैंने खोल रखा है यहाँ पे और बाकी मैं इधर रख दी हूँ। जैसे जैसे मैं जोत लाएगा वैसे वैसे मैं इसको खोलूंगी। तो सबसे पहले हम इसका अस्तर कट करेंगे। और अस्तर की जैसे मैंने बता रखा था कि इसका 2 अस्तर है। एक पिंक वाला अस्तर था जिसमें हम कैनकेन लगाएंगे, ये वाला, और दूसरा अस्तर हमारे पास ये। तो पिंक वाला मैंने अस्तर कट कर लिया है, क्योंकि सेम इसी की तरह इसको भी कट करना है, सेम लेंथ लेना है, सेम कमर लेना है। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक आप लोगों को बता देती हूँ। पिंक वाला मैं ऑलरेडी यहाँ पे कट कर ली हूँ। इसको, इसके ऊपर हम कैनकेन लगाएंगे, तो डायरेक्ट मैं इसके ऊपर आपको कैनकेन लगाने का बताऊंगी। और इसी की जैसा सेम इसे भी कट करना है। तो यहाँ पे मैंने पहले इसको कपड़े को, ये हमारे पास, मैंने स्टार्टिंग में इसको बताया था कि 3.5 मीटर है, लेकिन 3.5 नहीं, इसको मैंने 4 मीटर ले रखा है। तो मैंने इसको डबल फोल्ड करके बिछा दिया है और उतना ही फोल्ड करके यहाँ पे बिछाया है जितनी कपड़े की हमें जरूरत है, मतलब इसका जितना सर्कल में आने वाला है। तो आपको ध्यान देना है, अगर आपका कपड़ा ज्यादा है तो आप कपड़े को उतना ही फोल्ड करें जितने कपड़े की आपको जरूरत है, ताकि जो हमारा कपड़ा इधर से बचेगा वो हमारा किसी काम में यूज होगा। तो इसको मैंने डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। यहाँ से कमर लगाएंगे, इसके बाद इसका लेंथ लेंगे। तो इसे मैंने डबल फोल्ड करके बिछा रखा है। तो कमर को हम 2 से डिवाइड करेंगे। कमर हमारा कितना है, 30 इंच। तो 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 15 इंच आएगा। तो इसको हम 15 इंच का, ये जो मैंने सर्कल बना रखा है ना, ये 15 इंच का लेना है, प्लस इसमें हाफ इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि जब यहाँ से हम इसको अटैच करेंगे ना तो हाफ इंच हमारा यहाँ पे चला जाएगा, इसलिए इसको यहाँ पे 15.5 इंच की हम गोलाई देंगे।
तो इस गोलाई को मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया है। मैं आपको बता देती हूँ कैसे मैंने कर रखा है। इसको इंची टेप को मैंने ऐसे सेट किया और यहाँ से 10 इंच लिया और इसको ऐसे करते करते यहाँ पे निशान लगा दिया है। और इसके बाद आपको निशान लगाने के बाद आपको फिर से यहाँ पे चेक कर लेना है। ये देखिए हमारे पास 15.5 इंच है, तो आपको ऐसे इसको चेक कर लेना है, ठीक है। और ये कभी कभी कम ज्यादा भी हो जाता है। जैसे अगर आपका 10 इंच में नहीं आ रहा है तो आप ऊपर नीचे और कर सकते हैं अपने कमर के हिसाब से, ठीक है। क्योंकि ये कभी एक बार में आता नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे आपका हो ही जाता है, तो आपको ध्यान देना है। अगर जैसे मुझे यहाँ पे 15.5 इंच चाहिए था, अगर ये 15.5 इंच नहीं आता, कम आता, 13 इंच आता, तो मैं हाफ इंच और नीचे इसको लेके चलती। और अगर ज्यादा आता, जैसे कि 15 की जगह 17 आ जाता, तो मैं 1 इंच ऊपर, आधा इंच ऊपर करती, ठीक है। तो मे भी आप लोग समझ गए होंगे कि इस कमर को हमें कैसे निकालना है। यहाँ से ये हो गया। इसके बाद से हम इसकी लेंथ लेंगे। तो लेंथ को आपको ऊपर का हिस्सा नहीं लेना है, क्योंकि ये काट के हम निकाल देंगे। तो इंची टेप को यहाँ पे सेट करना है। और मैं आपको लेंथ को भी बता देती हूँ। जैसे इसकी फुल लेंथ है ना, वो 56 थी। तो 56 में से हमने 16 इंच माइनस किया था, जो कि हमारा यहाँ 16 इंच माइनस करने के बाद 40 इंच आया था इसका नीचे का सर्कल वाला। लेकिन इसको हम 40 इंच नहीं रखेंगे, इसको हम 38 इंच ही रखेंगे। पिंक वाला जो कैनकेन वाला है उसको भी 30 इंच रखेंगे। जैसे फर्स्ट लेयर मैंने कट कर दिया है, सेकेंड लेयर में बता रही हूँ, सिल्क वाला कपड़ा है ये, इसको भी हम 38 इंच की लेंथ रखेंगे। इसलिए 38 इंच की लेंथ रखेंगे क्योंकि जो इसका मेन फैब्रिक जाएगा ना ऊपर से, वो हमारे हिल एरिया से नीचे जाएगा, ठीक है। जो एरी होता है ना, वो उससे भी नीचे जाने वाला है। तो इसको हम हिल के ऊपर ही थोड़ा सा रखेंगे, क्योंकि ये अस्तर है, ये भी उतना जाएगा कैनकेन के साथ, तो वो अच्छा नहीं रहेगा, वो बहुत मतलब ओवरलैप कर जाएगा बहुत ज्यादा। तो हम सिर्फ मेन फैब्रिक को उसको मतलब उतना रखेंगे। ये हमारा 2 इंच इसमें हमें कम ही रखना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसकी जो लेंथ है ना, वो 38 इंच की लेंथ ले रखी है। 38 इंच से मैंने 1 इंच यहाँ पे प्लस कर दिया है, क्योंकि नीचे से हल्का फोल्डिंग में जाएगा और ऊपर से जब इसको टॉप वाला पार्ट अटैच करेंगे तो ऊपर से यहाँ पे जाने वाला है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 39 इंच की 38 में 1 इंच एक्स्ट्रा प्लस करके यहाँ पे 39 इंच की लेंथ हो गई है। यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया। इसके बाद से इंची टेप को यहाँ पे ऐसे पकड़ना है और ऐसे देखना है। तो ये हमारा पूरा 49 इंच आ रहा है। तो इंची टेप को ऐसे ही रख के ऐसे इसको गोल गोल घुमाते जाना है और यहाँ पे पूरा निशान लगाते जाएंगे उस साइड तक, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी निशान लगा दिया है। और अभी मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। इसको मैं उस साइड तक आपको दिखा रही हूँ, वहां तक मैंने निशान लगा रखा है। वहां पे थोड़ा सा हमारा घट रहा है कपड़ा, इस साइड से हमारा घट ही जाता है। तो वहां पे जो हम कपड़े को कट करेंगे ना, उस कपड़े को वहां से उठा के हम इस साइड में सेट करेंगे। तो पहले मैं इसकी कट कर लेती हूँ। और आपको सिर्फ नीचे वाला पार्ट कट करना है, इसको कट नहीं करना है। जब हम इधर से दूसरा वाला पार्ट अटैच करके वहां पे मतलब दिखा देंगे, कटिंग कर लेंगे, तभी हम इसका कट करेंगे। अगर आपका दोनों पार्ट जैसे उधर से घट नहीं रहा है तो आप दोनों साथ में कट कर लेना है। आपको ये चीज का ध्यान देना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। मैंने कर ली है और यहाँ से थोड़ा सा कपड़ा हमारा डबल है, तो मैं इसको काट लेती हूँ, इसलिए क्योंकि इस कपड़े को हमें उस साइड सेट करने में आसानी होगा। ये कपड़ा ऑलरेडी बहुत बड़ा है, तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो आप इसको पहले वहां से काट के निकाल ले। ये हमने कट कर दिया, ये सर्कल वाला पार्ट था, इसे कट कर लिया। इसके बाद से थोड़ा सा कपड़ा लेते हुए मैंने इस कपड़े को लिया है और इस कपड़े को हम इसके दूसरे वाले साइड पे सेट करेंगे। ये भी मैंने यहाँ पे सेट कर लिया है। और कपड़े को मैं हाफ इंच इधर रख रखी हूँ, क्योंकि ये कपड़ा मतलब अलग अलग है। तो पहले इसको जोड़ेंगे तब इसमें अटैच करेंगे, तो जोड़ने पे हमारा हाफ इंच चला जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे हाफ इंच एक्स्ट्रा ले रखा है। और आपको यहाँ पे भी छोटा सा एक कट कर देना है, ताकि हमें ध्यान रहे कि कपड़े को यहीं से आपको जोड़ना है। और देन इसके बाद फिर से हम इंची टेप को ऐसे ऊपर रखेंगे जहां से पहले हमने किया था, और यहाँ से फिर से हम 49 पे निशान लगाएंगे। इसीलिए ऊपर वाला जो पार्ट था ना, मैंने उसको कट नहीं किया था, कमर वाले पार्ट को। ये हमारा निशान लग चुका है और अभी मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। ठीक है, ये कट हो गया है। बस यही थोड़ा सा पार्ट हमारा यहाँ पे घटा हुआ था। इसको जोड़ने के लिए आपको बता देती हूँ, पहले इसको हम जोड़ेंगे और फिर इसके बाद से इसको यहाँ पे जोड़ देना है, नॉर्मल जैसे हम जोड़ा जाता है। और इसके बाद तब हम यहाँ पे जो इसका कमर वाला पार्ट है ना, अब इसकी यहाँ पे कटिंग कर देंगे। ये देखिए, ये हमने इसकी कट कर ली।
दोनों जो अस्तर है वो हमारा कट हो चुका है, ये मैंने आपको दिखा दिया। सेम ऐसे ही लेंथ कमर सेम पिंक वाला भी मैंने कट किया है, बस हमें पिंक वाले में क्या करना है कि उसमें हमें कैन अटैच करना है। तो मैं इसका आपको जोड़ने का भी यहीं पे बता देती हूँ। सबसे पहले इसके नीचे वाला पार्ट जो हमने अलग से जोड़ा है ना उसको जोड़ेंगे, और उसको जोड़ने के बाद से यहाँ पे इसको साइड से यहाँ पे अटैच कर लेंगे, और अटैच करने के बाद से नीचे से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, तो इस पार्ट को मैं इतना करने के बाद ही आपको दिखाऊंगी, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। और जो पिंक वाला कपड़ा है ना, तो पिंक वाले में क्या करेंगे हम, ये देखिए ये वाला है, इसको भी सेम ऐसे ही कट किया है मैंने। तो इसको पहले क्या करेंगे, इसमें भी हमारा नीचे वाला जो पार्ट है ना एक साइड से घट गया है, तो उसको पहले अटैच कर लेंगे। और अटैच करने के बाद से नीचे वाला जो है ना सर्कल वाला पार्ट, इसको मैं वहां पे ½ इंच फोल्ड कर लूंगी। और फोल्ड करने के बाद मैं डायरेक्ट आपको इस पे कैन लगाने का बताऊंगी। तो पहले मैं इसको हटा देती हूँ, इसके बाद हम इसका नेट वाला पार्ट कट करेंगे। अभी हमने दोनों अस्तर वाला पार्ट कट कर लिया, अभी हम यहाँ पे नेट वाला पार्ट कट करेंगे। तो जैसे कि मैंने बता रखा था कि मैं यहाँ पे 6 लेयर में बता रही हूँ, तो फर्स्ट सेकंड हमारा कट चुका है, थर्ड और फोर्थ बाकी है। तो थर्ड और फोर्थ अभी हम साथ में कट करेंगे। एक मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कट कर लिया है, एक मैं बताऊंगी, दोनों सेम ही है, बस यहाँ पे लेंथ का आपको थोड़ा सा डिफरेंट करना है, जो कि मैं यहाँ पे समझा दूंगी आपको। तो इस कपड़े को मैंने 4 फोल्ड करके रख रखा है, और यहाँ से कमर निकाला है, इसके बाद से यहाँ से इसकी लेंथ ले रखी है। तो जैसे कि अस्तर वाला हमने कट किया ना, सेम इसको भी वैसे ही कट करना है, बस हमें कमर का ध्यान देना है। अस्तर वाला को हमने 2 फोल्ड किया था, तो उसको हमने कमर को 2 से डिवाइड किया। अभी इसको मैंने 4 फोल्ड कर रखा है, तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, कमर को, तो कमर 30 इंच है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 7.5 इंच आएगा। 7.5 में हम ½ इंच और एक्स्ट्रा लेंगे, ताकि जब इधर से हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा ½ इंच यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, तो इसकी हमें 7.5। तो जैसे हमने उसका निकाला था ना, सेम इसको भी कमर को वैसे ही निकाल लेना है, यहाँ से रख के लिया, उसके बाद इसकी गोलाई लगा दी। ठीक है, ये हमने 5.5 इंच पे ले रखा था, ये हमारा बिल्कुल आराम से आ गया है। इसके बाद मैंने यहाँ से इसकी लेंथ ले ली है। तो जैसे कि मैंने इसका जो फर्स्ट वाला जो था उसको मैंने 38 इंच का लेंथ रखा था, लेकिन इसको अभी हम पूरा 40 इंच का लेंथ रखेंगे, क्योंकि ये दोनों तो हमारा अस्तर था, ये हमारा मेन फैब्रिक है, तो इसको हम 40 इंच का लेंथ लेके चलेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो इसकी लेंथ है ना, इसको 40 में से भी ना मैंने 2 पार्ट कर रखा है। जैसे 40 में से हम 20 इंच का ये सर्कल वाला लेंथ लेंगे, और इसके बाद यहाँ से हम इसमें चून वाला चुन्नट पार्ट यहाँ से अटैच करेंगे। ठीक है, तो उसको हम 20 इंच का अलग से लेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे ये देखिए, ये हमारा सर्कल वाला पार्ट है ना ऐसे। ठीक है, तो यहां तक ये पूरा हमारा कितना है, हमें 40 इंच इसकी फुल लेंथ रखनी है। ठीक है, मैं आपको समझा देती हूँ ताकि आपको कपड़े पे ना समझ में आए, तो यहाँ पे समझ में, ये 40 इंच की लेंथ रखनी है, जिसमें से हम ये वाला ना, इसमें से 20 इंच की जो लेंथ है वो हम प्लेन रखेंगे, ये ऐसे सर्कल, जैसे हमने मेन अस्तर कट किया था ना प्लेन, वैसे ही। और जो 20 इंच का नीचे आएगा ये वाला, ये चुन्नट आएगा, यहाँ से इसमें हम बिल्कुल ऐसे चुन्नट अटैच करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जो ले रखा है ना, इसकी 20 इंच की सिर्फ ये सर्कल वाला पार्ट ले रखा है, इसके 20 इंच हम अलग से यहाँ पे जोड़ेंगे, जिसमें हम चुन्नट लगाएंगे। ठीक है, ये हो गया। तो ये तो हमारा फर्स्ट लेयर हो गया, यहाँ से फर्स्ट लेयर हमारा कैन, सेकंड सिल्क वाला, और थर्ड लेयर हमारे पास ये आएगा, और फोर्थ जो लेयर आएगा हमारे पास, जो हम चौथा, उसको भी कैन इस ऐसे ही कट करेंगे 4 फोल्ड करके। तो उसमें क्या करेंगे, इसमें तो हमारा 20-20 इंच का आधा आधा हो गया, लेकिन उसमें हम क्या करेंगे, ये जो सर्कल वाला पार्ट है ना, उसको हम 30 इंच का रखेंगे। ठीक है, और इसके नीचे का पार्ट हम 10 इंच रखेंगे, चुन्नट वाला पार्ट हमारा 10 इंच आएगा, 10 इंच आएगा यहाँ पे। तो ये 40 हो गया, और ऐसे 20-20 हमारा 40 हो गया। मे बी मैंने शायद आपको यहाँ पे अच्छे से समझा दिया हो, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और एक में 40 इंच का, तो पहले मैं 20 इंच का निकाल लेती हूँ, उसके बाद हम इसके नीचे का जो है पार्ट है ना, वो उसमें चुन्नट वाला पार्ट अटैच करेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने निशान लगा लिया है, सेम जैसे अस्तर वाला लगाया था ना हमने, सेम इसको भी वैसे ही करना है। इसके बाद से जैसे कि 40 इंच का हमने ये कट कर दिया, इसके बाद से इसके नीचे जो जाएगा वो चुन्नट वाला पार्ट जाएगा, तो उसको हम क्या करेंगे, 20 से, वो भी 20 इंच का रहेगा, जो ये खोलने के बाद इसके नीचे से हम इसको अटैच करेंगे। तो इसको मैं साइड कर देती हूँ। और एक हमें ऐसा ही कट करना है, तो ये जैसे कि ये 40 इंच का था, तो इसको हमने आधा आधा कर दिया, और इसका जो दूसरा वाला पार्ट करेंगे ना, तो उसको भी 4 फोल्ड करके, और
उसका बस हम क्या करेंगे, जैसे हमने इसकी लेंथ 20 इंच ले रखी थी ना, तो उसका लेंथ हम 30 इंच लेंगे और 30 इंच के बाद से उसमें हम नीचे से 10 इंच का चुन्नट लगाएंगे। इसमें हम नीचे से 20 इंच का चुन्नट लगाएंगे और इसमें 10 इंच का। हमें ध्यान देना है कि दोनों कपड़े को हमें मतलब पूरा 40 इंच के मिलाना है। तो इसमें हम इसका चुन्नट का पार्ट अलग से 20 इंच का हम कट करेंगे। सर्कल वाला लेंथ कट करने के बाद इसके बाद हम इसके नीचे का चुन्नट वाला पार्ट कट करेंगे 20 इंच का। 20 इंच में 1 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि जब अटैच करेंगे तो हाफ इंच वहां पे जाएगा और नीचे से फोल्ड करने में भी हमारा हाफ इंच जाने वाला है। तो इसलिए हम यहाँ पे 20 इंच का 21 इंच का लेंगे। तो जितना भी कपड़ा, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो फर्स्ट हमारा बंडल था वो एक एक बंडल हमारा 10-10 मीटर का था। तो ये मैंने 10 मीटर का फैब्रिक ले रखा था और इसके बाद से वो सर्कल वाला पार्ट कट किया। उसके बाद जितना भी हमारे पास बचा है उसको मैंने पूरा फोल्ड करके ऐसे बिछा दिया, क्योंकि बस इसमें हमें इसको कुछ करना नहीं है, बस ऐसे ही कट कर देना है। तो यहाँ पे मैंने 20-20 इंच का यहाँ पे कटिंग निशान लगा लिया है और मैं इसकी कट कर दे रही हूँ। ये बिल्कुल सीधा सा कट है। इसको ये नीचे वाला पार्ट मैंने निकाल दिया, क्योंकि ये जॉइंट में अच्छा नहीं लगता है, इससे लुक भी खराब हो जाता है। तो इस पार्ट को आपको हटा लेना है। इसके बाद से मैंने यहाँ से यहाँ 20 इंच का एक लगा लिया और इसको यहाँ से हम काट देंगे। इसका दूसरा भी हमें ऊपर से निकाल देना है 20 इंच का, ये भी 21 इंच का ही है। ये दोनों ऊपर से निकल चुका है हमारा। अभी मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे जोड़ना है। ये देखिए, एक मैं हटा दे रही हूँ। ये हमारा 4 फोल्ड मैंने करके बिछा रखा था, तो इसमें से हमारा 2 निकला है। एक हटा देती हूँ, दूसरा आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे इसको ऐसे ओपन कर लेना है। कमर वाला पार्ट हमारा ऊपर चल गया और जो नीचे वाला पार्ट है ना, तो यहाँ से इसमें हम चुन्नट देना स्टार्ट करेंगे। इसको खोल लेंगे। इसके बाद से यहाँ पे हम इसको चुन्नट लगाएंगे और बिल्कुल छोटी छोटी वहां पे प्लेट देना है, एक के ऊपर एक। बहुत हैवी प्लेट देना है। जितना हैवी देंगे उतना ही ज्यादा हमारा फ्लेयर आएगा, तो उस पर ध्यान देना है। और ये कपड़ा अगर हमारा कम पड़ता है तो और कपड़ा लेंगे हम और इसमें और जोड़ेंगे और जोड़ के इसमें पूरा हम इसको नीचे तक ऐसे यहाँ पे प्लेट बनाएंगे। ये वाला पार्ट हमारा ऐसे रेडी हो जाएगा। इसको साइड कर देती हूँ। इसके बाद हम दूसरा एक और लेयर कट करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि नेट वाला भी मैं 2 यहाँ पे कट करूंगी। ये 20 इंच वाला हो गया। इसके बाद एक और लेंगे हम और उसका सर्कल वाला जो पार्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसको हम 30 इंच का लेंगे। नीचे का उसका चुन्नट है वो हम 10 इंच का लेंगे। तो वैसे हमारा कितना 40 इंच हो जाएगा। एक मैंने यहाँ पे बना लिया है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ऐसे दिखा रही हूँ। इसका जो सर्कल वाला लेंथ है ना, ये 30 इंच की है और ये नीचे वाला जो पार्ट है ना, ये 10 इंच की है। ऐसे करके ये पूरा 40 इंच का हो रखा है। तो इसको मैंने 11 इंच का ले रखा, जैसे कि बताया मैंने। यहाँ से ऐड करेंगे, यहाँ से जोड़ेंगे तो हाफ इंच यहाँ से जाएगा, नीचे से फोल्ड करेंगे तो हाफ इंच वहां से जाएगा। या पीको वगैरह या ऐसे भी छोड़ सकते हैं, हाफ इंच से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो एक तो मैंने तैयार कर लिया है यहाँ पे। इसके दूसरा वाला जो, ये भी मैंने पूरा चूर्णन दे दिया है। ये देखिए पूरा। और जैसे कि इसका 2 पार्ट था, तो अभी इसको हम साइड से यहाँ पे जोड़ेंगे। एक ये इसका पार्ट है, ये काफी बड़ा हो गया है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से करना देखना है। ये देखिए, एक दूसरे को ऊपर ऐसे रख के और इसकी साइड से हमें सिलाई लगा देनी है। इसे मशीन पे दिखाना बहुत मुश्किल है, हो नहीं पाएगा क्योंकि बहुत हैवी हो चुका है ये। तो इसका उल्टे सीधे का ध्यान देते हुए इन दोनों को इधर साइड से हमें यहाँ पे जॉइंट लगा लेनी है और इसके इस वाले साइड भी हमें जॉइंट लगा देनी है। और ये जॉइंट लगाने के बाद रेडी हो जाएगा। और इसका जो दूसरा वाला पार्ट है, ये तो हमारा 20 इंच वाला है, जिसमें हमने 20 इंच के नीचे से इसमें फ्रिल जोड़ी है। और 10 इंच वाला मैंने यहाँ पे तैयार कर दिया है। ये देखिए, ये 10 इंच वाला रेडी हो गया है और इसके साइड से हमने सिलाई लगा दी है। मैं आपको ऐसे रख के दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये पता नहीं कैमरा में कितना समझ आ रहा है। आप नॉर्मली इस कट की तरह समझ लीजिए, जैसे हमने इसका अस्तर कट किया था वैसे ही, तो समझने में आपको आसानी होगा। इसके साइड से हमने
सिलाई, दोनों साइड से सिलाई हमने लगा दी है। ये तैयार हो गया है। इसका 20 इंच वाला भी हमें दोनों तैयार कर लेना है, इस वाले पार्ट को। तो अभी इसे मैं साइड करती हूँ और आपको अस्तर वाला पार्ट दिखाती हूँ जो हमने यहाँ पे तैयार कर लिया है। ये देखिए, ये इसका अस्तर वाला पार्ट है, शाइनिंग वाला। इसे मैंने तैयार कर लिया है, दोनों साइड से सिलाई लगा लिया है जैसे कि मैंने बता रखा था, और इसके नीचे से भी मैंने यहाँ पे फोल्ड कर लिया है। सेम जो नेट वाला पार्ट है मैं आपको इसमें क्लियर दिखा रही हूँ। ये देखिए, सेम जैसे इसमें हमें अटैच करना था साइड से 2 पार्ट में था, वैसे ही इसका वॉल ही पार्ट था, बस वो बड़ा दिख रहा है इसलिए पता नहीं कैमरा में कितना समझ आया। बिल्कुल इसी की तरह है, आधा ये वाला था और नीचे से हमने आधा करके फ्रिल अटैच किया है, एक में 10 इंच का और दूसरे में 20 इंच का। ये भी हो गया है, साइड से अटैच कर दिया है। और ये वाला अस्तर है जिसमें हमें कैनकेन लगाना है, तो इसके साइड से हमने अटैच नहीं किया है क्योंकि पहले इसमें हम कैनकेन लगाएंगे। इसमें मैंने सिर्फ नीचे से यहाँ पे फोल्ड कर रखा है, ये देखिए। और ये जो हमारा कपड़ा घट रहा था उसे मैंने यहाँ पे जोड़ा हुआ है। तो पहले इसे पूरा ओपन करके इसमें हम कैनकेन लगाएंगे और तब इसके साइड का फिर वैसे ही सिलाई इसमें कर देनी है। तो पहले मैं इसमें कैनकेन लगाती हूँ। साइड वाला पार्ट अटैच करने के बाद उसके बाद मैंने ये कपड़ा ले रखा है और इसको मैं 16 फोल्ड करके रखी हूँ। ये देखिए, पूरा ऐसे करके मैंने इसको पूरा 16 फोल्ड है, यहाँ से काउंट करेंगे तो ये 16 बार फोल्ड है। और यहाँ से मैंने 3 इंच का ऐसे जैसे कमर का निशान लगाया था ना हमने यहाँ पे, वैसे ही मैंने यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगा रखा है। ये देखिए, ऐसे ऐसे करके ये बिल्कुल 3 इंच पे है। और इसके बाद से जितनी भी, क्योंकि ये पूरा हमें गोल में चाहिए, इसके बाद से हमारे पास ये 19 इंच की लेंथ बची थी, तो 19 इंच का लेंथ लेते हुए हमने इसकी पूरी ऐसे करके यहाँ पे गुलाई कर दी है, ये राउंड में ही, ठीक है। और कैनकेन वाला पार्ट मैं आगे देखूंगी क्योंकि ये वाला घेर वाला पार्ट ही इतना हैवी हो गया है कि मुझे लग रहा है कि मैं कैनकेन अगर स्किप भी कर देती हूँ तो चल जाएगा, उसकी जरूरत नहीं है। तो मैं पहले ये सब पूरा पार्ट कर लेती हूँ, उसके बाद मुझे लगेगा कि कैनकेन वाला पार्ट इसमें लगाना जरूरी है तो मैं लगाऊंगी, नहीं तो उस वाले कपड़े को मैं किसी और चीज में यूज करूंगी। तो अभी मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है और इसको मैं यहाँ पे कट कर दे रही हूँ। ये वाले पार्ट को मैंने कट कर दिया है और अभी मैं इसे ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पूरा हमें राउंड में चाहिए था, 16 पार्ट था, तो देखते हैं हमारा इसमें से कितना निकलता है। 1 2 3 और ये 4, इसमें से हमारा सिर्फ 4 ये राउंड शेप निकला हुआ है। ये देखिए, ये 4 हो गया है। इसमें अभी और हम कट करेंगे, तो मैं पहले रख के इसमें चेक करूंगी कि मुझे इसमें और कितनी ज्यादा रखने की जरूरत है, क्योंकि एक बार में ही अगर मैं ज्यादा कट कर लेती हूँ तो फिर हमारा वेस्ट हो जाएगा, तो इसलिए हमें ध्यान देना है। ये वाला पार्ट इतना हैवी हो गया है कि इसे फोन में दिखाना तो बहुत ही मुश्किल है। आप देख सकते हैं, जैसे कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसे कैसे दिखाऊं यहाँ पे पूरा। ये वाला मैंने और 4 पार्ट कट किया है, मतलब कि पहले 4 पार्ट कट किया था और अभी 4 पार्ट मिला के हमारा पूरा 8 इंच 8 हो गया। और इसको क्या करेंगे, जैसे ये पूरा राउंड राउंड है, ये देखिए, तो इसको एक साइड कहीं से बीचों बीच हम कट कर देंगे, कहीं से भी एक कट कर देना है इसको। ये देखिए, ये काटने के बाद ये हमारा अलग हो जाएगा। ये राउंड में था, एक साइड से हमें कट कर देना था, तो ये एक साइड से जोड़ने वाला हो गया, ठीक है। और इन 8 को ऐसे ही कट करना है और इसको मैं बाद में बताऊंगी कि इसे कहाँ जोड़ना है, पहले सबको हमें वैसे ही कट कर लेना है। तो इसको मैं साइड कर देती हूँ। जैसे पहले 4 कट किया था मैंने 16 बार इसको फोल्ड करके, वैसे ही सेम और 4 मैंने वैसे ही कट किया है। और इसके बाद एक और मैंने ये वाला पार्ट कट किया, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैं पूरा इसमें 6 लेयर का यूज करने वाली हूँ। तो फर्स्ट हमारा कैनकेन वाला लेयर था, जो मैं आगे देखूंगी मुझे यूज करना है कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसका नेट ही बहुत हैवी हो चुका है और काफी फ्लेयर आ चुका है, तो देखते हैं इसका यूज करते हैं कि नहीं। तो फर्स्ट वाला लेयर तो हमारा कट हो गया। सेकेंड हमारा सिल्क वाला था, जो कि मैंने आपको दिखा दिया है। थर्ड हमारा हाफ प्लेन था और उसमें 10 इंच की चुन्नट थी, जो मैंने पहले ही बता रखा था। फोर्थ हमारा लेयर था जिसमें हाफ नेट था और
20 इंच की चुन्नट थी। तो ऐसे करके तो 3 हो गया कैन वाला कट के। और उसके बाद एक प्लेन नेट मैंने बता रखा था, तो ये प्लेन वाला नेट मैंने वही कट किया है। इसकी जो पूरी लेंथ है ना, जैसे ये हमने चुन्नट वाली कट की थी, सेम वैसे ही इसको 4 फोल्ड करके मैंने इसको कट किया है, कमर निकाला और इसको पूरा प्लेन नीचे, जैसे 40 इंच की लेंथ थी तो मैंने पूरा नीचे तक ले ली है और दोनों साइड से अटैच कर दिया है। सेम इसको मैंने वही किया है। तो मैंने सोचा इसको मैं नहीं बताऊं तो चल जाएगा, इसको मैं साइड कर देती हूँ। उसके बाद हमारा मेन फैब्रिक था, तो ये मेन फैब्रिक मैंने यहाँ पे बिछा रखा है 2 फोल्ड करके। मेन फैब्रिक कट करने के बाद जब मैं इसे सेट कर रही थी तो इसका लुक बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसको हटा देते हैं, नीचे वाला हमारा बिल्कुल प्लेन नेट ही रहेगा। घेर वाली पार्ट की सारी कटिंग कर ली है मैंने और अभी आगे मुझे समझाने में दिक्कत हो रहा है कि मैं उसे कैसे अटैच करने के लिए बताऊं। तो मेरे पास तो डमी नहीं है, तो आप मुझे ही डमी समझ लो। मैंने सोचा अपने ऊपर ही उसको मैं पहन के आपको बताती हूँ कि उसे अटैच कैसे करना है, क्योंकि मुझे उसको ऐसे कैमरे के सामने समझाने में दिक्कत हो रहा है। तो मैंने सोचा उसको मैं पहन के बताऊंगी तो वो आप लोग को समझने में ज्यादा आसानी होगा, क्योंकि ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। कभी कभी मैं खुद ही कंफ्यूज हो जा रही हूँ कि इसे कैसे बताऊं, क्योंकि मैं सोच रही हूँ ऐसा ड्रेस आप लोग भी अगर बनाना चाहो तो आप लोग को आसानी हो। तो सबसे पहले मैंने ये शाइनिंग वाला पार्ट ले रखा है और इसको मैं पहले पहनूंगी। तो मैं आपको बता दूं, अगर मुझे इसमें कैनकेन वाला पार्ट यूज करना होता तो सबसे पहले मैं कैनकेन वाला पार्ट इसको डालती। तो अभी भी मैंने उसे ऑप्शन में रखा है कि मुझे लगेगा कि मुझे उसे डालना चाहिए तो मैं उसे जरूर डालूंगी, या वो ऐसे कैनकेन वाला अगर मुझे बाद में भी लगे तो मैं स्कर्ट जैसा बना के उसे ऊपर से भी डाल सकती हूँ, इसलिए मैंने उसको साइड कर दिया है। तो अगर कैनकेन वाला आप डालो तो पहले आप उसे डालना है और उसके बाद हम ये शाइनिंग वाले पार्ट को डालेंगे। तो ये देखिए आपको अटैच कैसे करना है। पहले सपोज आपने एक पार्ट को ऐसे डाल दिया, ठीक है, और इसके बाद हम लेंगे ये वाला, जो इसमें 10 इंच का जो मैंने यहाँ पे बना रखा है नीचे का, ये वो वाला है। तो इसे हम पहले इसको इसके ऊपर ऐसे डाल के इसमें अटैच करेंगे ऐसे। ये देखो अभी शायद आपको अच्छे से दिख रही होगी। इस वाले को पहले हमने शाइनिंग वाला डाला, उसके बाद ये 10 इंच वाला जिसमें 10 इंच का था उसको मैंने डाला। मतलब इसको एक के ऊपर एक डाल को आपको स्टिच करना है, ठीक है। इसके बाद से ये है हमारा 20 इंच वाला जिसमें हाफ ऊपर से नेट था। इसके बाद से 20 इंच वाला, इसमें हमने क्या चुन्नट लगाया था। इसके बाद इसको ऐसे डालेंगे, ये देखिए, और इस सबको पकड़ के स्टिच करना है, ठीक है, स्टिच करना है इसी में। मुझे ऐसे भी समझाने में इसको काफी दिक्कत आ रहा है, पता नहीं जिस दिन मुझे इसे पहनना होगा मैं कैसे इसे पहनूंगी, मुझे नहीं पता। और जो भी इसकी साइड की सिलाई है ना, साइड को ऐसे सिलाई को मिलाते हुए और स्टिच करना है, ठीक है। ये देखिए, ये इसको ऐसे पकड़ते हुए आपको इसको पूरा इसमें स्टिच करना है, ठीक है। ये हो गया। अभी मैं इसको सेट कैसे करूं भाई, बहुत डिफिकल्ट है ये सही में। मैं यहाँ पे पिन लगा दे रही हूँ, बस मुझे चुभे ना, ताकि ये अड़ा रहे। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद जो ये वाला पार्ट है ना, ये बिल्कुल प्लेन वाला, इसको स्टिच करना है, इसको डालना है। आप ये समझ लो कि जैसे हम अस्तर वाला हम स्कर्ट बनाते हैं और उसको एक के अंदर एक डाल के उसका कमर अटैच करते हैं ना, सेम इसको वैसे ही करना है। ये देखिए, ये प्लेन वाला पार्ट आ गया अभी। और इसके बाद से जो आएगा हमारा ये वाला फैब्रिक आएगा, ये वाला जो मैंने, बच्चे इधर रो रहे हैं उसको नेगलेक्ट कीजिएगा, इग्नोर कीजिए, क्योंकि मेरा उस पर कंट्रोल नहीं है। मैं जाके नहीं बोल सकती उनको कि आप चुप रहो। तो ये वाला हो गया। और इसे मैं क्या करूं, ये जो सॉन्ग क्या बोलते हैं, मैंने जो, ओहो, ये वाला जो पार्ट है जो मैंने 8 कट कर रखा है, तो ये तो पूरा ऐसे राउंड था, इसको मैंने बीचों बीच काट दिया है। तो मैं आपको पास आके दिखा रही हूँ, बीचों बीच जो काटा है ना, तो एक साइड ये जैसे कमर वाला पार्ट ऐसे बन गया है, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इसे ऐसे पकड़ना है, ठीक है। इसे ऐसे पकड़ेंगे और ये वाले पार्ट को हल्की सी ऐसे राउंड ऐसे शेप देनी है, मतलब सॉरी देनी नहीं है, इसको ऐसे बस कर देना है। और ऐसे ये देखिए, अभी आपको ये दिख रहा होगा, ये कुछ जिगजैग टाइप का आ रखा है ऐसे, और ऐसे करके इसे हमें यहाँ पे सेट करना है। यहाँ पे इसे मैं इसे पिन लगा ले रही हूँ ताकि आप लोग को आसानी हो समझने में। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे पिन लगा दिया। ऐसे ही ये सारा पार्ट है ना, जो ये पूरा 8 पार्ट है, इस 8 को हमें ऐसे ही सेट करना है। मैंने इसे कम ही काट रखा है क्योंकि अभी मुझे इसमें इस नेट में बहुत सारा काम है। पूरा 100 मीटर में से मैं आपको बता दूं 60 मीटर हमारा नेट यूज हो चुका है, अभी सिर्फ 40 मीटर है। तो 40 को मैं देखूंगी कि मुझे और कहाँ कहाँ लगाना है। ये देखिए, ये भी जिगजैग में आ गया।
और अभी इसे हमें यहाँ पे इसी के बगल में ऐसे लगा लूंगी। और ये सिर्फ आपको फ्रंट वाले पार्ट में लगाने की जरूरत है, बैक वाले पार्ट में जरूरत नहीं है क्योंकि वो वैसे भी ढक जाएगा। सारे पार्ट को हमें ऐसे ही लगाना है। ये देखिए, मैं भी ये ड्रेस फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ और सोच सोच के कट कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कि ये ड्रेस मुझे बनाते हुए काफी दिन हो गया, मतलब बीच में मैंने छोड़ भी दिया था, मैं किसी और काम में बिजी हो गई थी। क्योंकि ये ड्रेस कोई मेरा ही है और मुझे किसी ओकेजन में डालना नहीं है, बस मैं ऐसे बनाना चाह रही थी बहुत दिन से ऐसे ड्रेस। तो मैंने सोचा चलो भाई टाइम मिला है अभी बना लेते हैं। तो बीच बीच में मैं और भी स्टिच कर रही थी और इसे भी, ये देखिए इसे पूरा मुझे अपने में बताऊं, मेरे को अभी से बहुत प्यारा लग रहा है। और सच में मुझे इसमें नहीं लग रहा है कि इसमें कैनकेन वाली पार्ट की जरूरत है, मैं स्किप ही करने वाली हूँ। वैसे भी कैनकेन लगाने से ना बैठने उठने में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। और मम्मी भी बोली ना कि तुम इसमें वो कैनकेन वाला पार्ट स्किप ही कर दो। ज्यादातर उन्हीं का दिमाग है कि बोल रही है कि उसे हटा ही दो फालतू में, वो किसी और में यूज हो जाएगा, इसमें जरूरत भी नहीं है। मुझे नहीं लग रहा है कि फिलहाल जरूरत है। आप लोग ऐसे मुझे बताइएगा जरूर कि इसमें जरूरत है या नहीं है। मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा है क्योंकि ऑलरेडी इतने ये हैवी हो गया है। अभी ये देखिए, ये मैं इसको ऊपर उठा रही हूँ, ये दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ये कुछ ऐसे आएगा। तो आप चाहे तो इसे बैक में भी डाल सकते हैं। ये जो मैंने 8, अगर मुझे भी लगेगा ना मेरा कपड़ा बचेगा नेट वाला तो मैं बैक में भी डाल ही लूंगी, अगर मुझे लगेगा तो, ताकि और हैवी लुक में टिक सके। जितना हैवी दिखेगा उतना खूबसूरत लगेगा, अच्छा लगेगा। तो ये आप देखिए, ये वाला इसकी वजह से और जो इसका लुक है ना अच्छा लग रहा है। आप चाहे तो इसमें पीको करके भी लगा सकते हैं, मैं नहीं करने वाली हूँ, मैं ऐसे ही करूंगी ताकि ये बस अच्छा लगे। ये हो गया। इसके बाद हमारा लास्ट पार्ट आता है। इसको आपको ऐसे ही पहले आपको पिन करके उसके ऊपर फिर आपको स्टिच कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमारा ये मेन फैब्रिक आ रहा है। तो इसे हम क्या करेंगे, ये देखिए, इसे तो मैंने तिरछा कट कर रखा है। मैन फैब्रिक जब मैं कमर पे सेट कर रही थी तो ये रखने के बाद मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे सिर्फ इसका प्लेन नेट जो था ना वही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इसलिए जो उस समय मैंने कट किया था ये वही वाला पार्ट है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसे स्किप कर देती हूँ, सिर्फ इसमें मैं नेट ही रखूंगी। ये भी मैंने पूरा घेरा अटैच कर लिया है, जो भी इसका लेयर था वो पूरा मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। ये देखिए जो भी यहाँ पे था, और छोटे छोटे जो मैंने 8 पीस कट कर रखा था वो 8 से सिर्फ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बैक वाला पार्ट तो कट किया नहीं था, वो सिर्फ फ्रंट के लिए कट किया था। और जो मैं इसका मेन फैब्रिक ऊपर से वो भी मैंने स्किप कर दिया, क्योंकि वो लगाने के बाद उसका जो लुक था ना बिल्कुल मतलब गंदा लग रहा था। तो मैंने सोचा सिर्फ इसको प्लेन नेट ही रखते हैं, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो और मैंने पीछे के लिए भी कट किया, और सिर्फ 8 से ही नहीं हुआ, मुझे कम से कम इसमें 15 लगे हैं। मैंने पूरा काउंट नहीं किया लेकिन ऑलमोस्ट इसमें पूरा, और मैंने 15 कट किया तब जाके ये पूरा इसका चारों राउंड में हो पाया। 8 भी फ्रंट के लिए कम ही पड़ रहा था, तो मैंने लगभग और 15 कट किया तब जाके पूरा ये राउंड में हुआ, और तब जाके इतनी इसकी फ्लेयर आई है। और देख सकते हैं इसमें अभी मुझे कैनकेन की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत हैवी हो चुका है, इसमें कैनकेन की हमें जरूरत नहीं है। तो ये इसका घेर वाला पार्ट तो हमारा तैयार हो गया है, पूरा ये कंप्लीट तैयार हो गया है। और अभी जो हम इसका टॉप वाला पार्ट बनाएंगे, उसके बाद इसको इसमें अटैच करेंगे। और मुझे इसे स्टिच करने में काफी दिक्कत हुई, मतलब इसको मशीन पे तो मुझे मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत हुई है। तो इसके टॉप वाले पार्ट का हम आगे वीडियो में जानेंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया है और मैंने हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से वीडियो हमारा काफी बड़ा हो चुका है। तो इसका आगे का वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे, इसको टॉप वाले पार्ट कैसे स्टिच करते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया हो तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को पक्का दबाइएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन आ जाए। और इसके टॉप वाले पार्ट का मैं लिंक भी इसी वीडियो में डाल दूंगी, ताकि आप लोग को ज्यादा ढूंढना ना पड़े, आपको मिल जाए। तो एंड कमेंट में जरूर बताइएगा ये कैसा लगा।